फ्रेंड्स, आज हम फिर चर्चा करेंगे सूर्य नगरी की सबसे बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों वाली रेजिडेंशियल सोसाइटी अरिहंत अदिता की। आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक निवेदन यह कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और लाइक, फॉलो, फॉरवर्ड, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इससे हमारे नए पोस्ट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब शुरू करते हैं अरिहंत अदिता रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी प्रबंधन के चुनाव के मुद्दों की चर्चा। सोसाइटी में यह चर्चा है कि क्या सोसाइटी ऐसे ही घिसटती रहेगी, लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। अंतिम पायदान पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी, पर वह पहली सीढ़ी है कहां? अरिहंत अदिता रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी प्रबंधन फ्लैट ऑनरों के एकीकृत प्रयास से। जब तक कुछ ठोस, नया और बड़ा कदम नहीं उठाता, तब तक सोसाइटी ऐसे ही घिसटती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में अनेक फ्लैट ऑनर अपनी समस्याएं और सलाह रखते हैं। सोसाइटी प्रबंधन की सार्वजनिक आलोचना और प्रशंसा करते भी नहीं थकते, लेकिन समय आने पर उसके साथ ही खड़े दिखते हैं जो बिल्डर के साथ होते हैं। अभी तक सोसाइटी प्रबंधन ने अगर कुछ किया है तो बिल्डरों की मंशा के अनुसार ही। यही कारण है कि सोसाइटी की कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है। स्थापना काल से ही प्रबंधन समिति में काबिज सदस्यों का सोसाइटी की आय बढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि बैंकों में जितनी राशि फिक्स्ड डिपॉजिट की, उससे ज्यादा कर्ज ले लिया। अरिहंत अदिता रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी की बेहतरी के लिए आवाज उठाने वालों का मजाक और सिर्फ धार्मिक आयोजनों के बल पर उपजे आत्मविश्वास के साथ ही बिल्डरों के समर्थकों का प्रबंधन समिति में बने रहना अब सोसाइटी के लिए कुछ उम्मीद नहीं छोड़ता है। सोसाइटी के ऊपर सेवादाताओं के उधार और कर्जे 1 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गए हैं। जब तक आय नहीं बढ़ेगी, सोसाइटी सुविधा संपन्न और स्मार्ट कैसे हो सकती है? लेकिन बिल्डर समर्थक कुछ फ्लैट ऑनरों, किराएदारों और फ्लैट बेचने और किराए पर लगाने वाले दलालों के प्रचार तंत्र के आगे किसी के कहने से कौन मान लेगा कि हालत खराब है? शांतिपूर्ण और गंभीर चर्चा होती ही नहीं है। कभी एजीएम तो हुई ही नहीं। अनौपचारिक बैठकों में सोसाइटी के हित चिंतकों को बोलने नहीं दिया जाता। जब तक पीएचईडी का पानी नहीं आता, फ्लैट्स की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इस बात को दबी जुबान से स्वीकारते तो सब हैं, लेकिन खुली चर्चा कोई नहीं करना चाहता। सोसाइटी की आय बढ़ाने के बजाय मेंटेनेंस राशि की हेराफेरी के ढेरों उदाहरण हैं। ब्याज समेत बकाया राशि करीब 100 मिलियन रुपए से अधिक होने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि सुधार उस पैमाने पर हो जिस पैमाने पर नुकसान हुआ या हो चुका है। इसलिए जब तक सोसाइटी परिसर से बाहर रहने वाले फ्लैट ऑनर कुछ ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक मुझे इस व्यवस्था में स्थिति सुधरने की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती है। बिल्डरों के समर्थक मंदिर और जाति के नाम पर और चेहरे बदलकर कुछ वोट तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में बुनियादी सुविधाओं और आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे ऐसा करना ही नहीं चाहते और इसकी जरूरत भी नहीं समझते। कुल मिलाकर सोसाइटी का भविष्य बिल्डर और उनके समर्थकों की व्हाट्सएप गिरी नहीं, बल्कि फ्लैट ऑनरों की विवेकशीलता और वार्षिक साधारण सभा समेत प्रबंधन समिति के चुनाव में उत्साहपूर्ण सहभागिता तय करेगी। अंत तक हमारी बात सुनने के लिए आपका आभार।